तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है, G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की समस्या से निपटने में यूएन असफल रहा है। पीएम ने कहा कि हम यूएन में पर्याप्त सुधार नहीं कर सके। G20 से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल आपूर्ति तबाह हुई है। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी का। यूक्रेन युद्ध के बाद कई प्रतिबंध लगे, ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध ना हो, ये एक तरह से चिंता भी जाहिर की है और ये बता दिया किस तरह से इस युद्ध के जरिए जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो अब दुनिया को झेलने पड़ रही हैं। G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला सत्र और इसमें पीएम का संबोधन, जिसमें दो टूक बहुत ही साफगोई से प्रधानमंत्री ने इन बातों को रखा। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या हैं। आज पहला सत्र और इसमें पीएम ने अपने संबोधन में जो बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि दुनिया की समस्या से निपटने में यूएन असफल, यानी ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है, दो टूक कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। हम यूएन में पर्याप्त सुधार नहीं कर सके, यानी हमें करना होगा और इस ओर हम सबको मिलकर सोचना होगा। G20 से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं, ये भी पीएम ने कहा। जहां असफलता की बात की वहीं उम्मीदों की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी मेंशन किया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पीएम ने कहा कि कोरोना ने तबाही मचाई है, यूक्रेन युद्ध से वैश्विक आपूर्ति तबाह हुई है, हमें इस ओर देखना होगा, इस दिशा में हमें सोचना होगा और अब ये समय आ गया है, यानी ये अलार्म है। अभी भी अगर हम नहीं चेतते हैं या फिर यूएन जिस तरह से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, वो नहीं उतरता है, तो हमें सोचना होगा। बुनियादी जरूरतों की सप्लाई का संकट लगातार बढ़ सकता है और अभी फिलहाल बढ़ता जा रहा है जिस तरह के हालात यूक्रेन में पैदा है। युद्ध विराम, कूटनीति के रास्ते पर चलना होगा। युद्ध विराम को लेकर अपना पहले भी रुख प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं। विश्व में शांति के लिए सामूहिक संकल्प दिखाएं, तो ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें ये समझना होगा किस तरह से हमारी जो दायित्व है वो है। रविंद्र सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, पहला सवाल ये कि भारत का जो अपना रोल है इस पूरे G20 सम्मेलन में जो पीएम का संबोधन भी रहा, इसे किस तरह से हम देखें? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पिछले कई समय से चल रही प्रॉब्लम, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर बात की। रिसेंटली जिससे पूरी दुनिया गुजरी है, जिस समस्या से, वो कोविड की, उसके ऊपर बात की और किस तरह बताया कि भारत ने किस तरीके से उस पर ओवरकम किया। हालांकि कोविड की महामारी के चलते ये सम्मेलन भी जहाँ पे हो रहा है, मैं आपको एक उसमें एड ऑन करता हूँ कि हर इवेंट, जो भी इवेंट कवर करना है, उससे पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। फिर कार्ड के ऊपर वो चिप है जिसमें वो ऐड ऑन हो जाती है और फिर आप वो इवेंट को कवर कर सकते हैं। भारत ने उन प्रॉब्लम के साथ मौजूदा स्थिति में, जिस वक्त दुनिया जिस मौजूदा स्थिति से गुजर रही है, खास तौर पे यूक्रेन के युद्ध के बाद जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, उसके ऊपर बात की और यूएन पे जिस तरीके से भारत ने अपना रुख रखा है, और ये पहली बार नहीं है, भारत पहले कई समय से यूएन में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है और उसी को चलते यूएन जिस तरीके से बाकी देशों को इकट्ठा रखने में विफल रहा है, उस पे जरूर बात हुई है। हालांकि मैं पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी, इस समिट का जो मोटो है वो रिकवर टुगेदर है, स्ट्रॉन्ग टुगेदर है, लेकिन टुगेदरनेस यहाँ पे नजर नहीं आई क्योंकि पुतिन यहाँ पे नहीं है। तो वो पुतिन की कमी से एक जो G20 है, फिलहाल G19 है। हालांकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। तो भारत की स्पीच में एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच में, एक तो ये था कि जो दुनिया भर की इस वक्त प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारे देश गुजर रहे हैं, उसके ऊपर बात और उसमें उसका हल कैसे निकाला जाए। आने वाली G समिट में भारत एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा, ये प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बोला कि महात्मा गांधी की लैंड पे जहाँ पे पीस की बात होती है, तो शांति के लिए किस तरीके से भारत आगे आएगा और सबको इकट्ठा लेके चलेगा। जी, और रविंद्र सिंह रॉबिन, कई ऐसी बातें थी अपने संबोधन में जिन पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया, जैसा कि यूएन से जो उम्मीदें थी वो इसका जिक्र कर रहे थे। इससे पहले हमने G20 समिट जब देखे हैं तो कई ऐसे काम हैं या कई ऐसे रिफॉर्म हैं जिनको लेकर तमाम देशों ने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन भारत का स्टैंड इतना क्लियर
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए रखा। रूस पर हमारा स्टैंड अलग है, रूस को लेकर, लेकिन साथ ही यूक्रेन को लेकर भी अपना स्टैंड हम जाहिर करते रहे हैं और यही संबोधन में पीएम ने किया अपने। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में कई प्रस्ताव आए जिसमें रशिया के खिलाफ प्रस्ताव थे, उसमें भारत ने हालांकि दूरी बनाई रखी और भारत ने उन प्रस्तावों में अपनी शमूलियत नहीं लिखी, लेकिन साथ में भारत ये भी कहता है कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री पहले ये कह चुके हैं और आज उसी के चलते दुनिया के सभी देश इस बात से मुत्तफिक हैं कि जंग रुकनी चाहिए, वो चाहे यूक्रेन रशिया की हो या कहीं और न्यूक्लियर वेपन्स की जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है उसको रोकने की बात हो, भारत उसमें साथ है। लेकिन भारत अपने रुख में बिल्कुल क्लियर है, ये प्रधानमंत्री की मोदी में स्पीच में नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रॉबिन, आपके जरिए और जानकारी हम दर्शकों तक बताएंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे थे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, वो इस वक्त इस पूरे जो समिट है उसका हिस्सा है। लगातार बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए, आज ये पहला सत्र और उसी में ये 3 तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि भारत कहां आज खड़ा है। बाली से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जब भारत के स्टैंड की हम बात करते हैं, भारत के रोल की बात हम करते हैं, आज इस समिट में वो ये प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ हो जाता है कि 2 टूक की हमारी जो नीति है उसी पर हम कायम हैं, हर चीज को लेकर क्लियर। बिल्कुल, देखिए G20 के मंच पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने वो हकीकत कही, खरी खरी बातें कही और ख़ास तौर से वेस्टर्न पश्चिमी देशों को आईना दिखाया। आप देखिए कि किस तरह से आप दोहरापन अपनी पॉलिसीज़ में अपनाते हैं। अगर जब एशिया की बात होती है तो कुछ और नीतियाँ होती हैं और जब यूरोप और अमेरिका की बात होती है तो कुछ और नीतियाँ होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो भारतीय प्रधानमंत्री ने बात कही ये है कि UN किस तरह से असफल रहा है, इस तमाम क्राइसिस को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से फेल रहा है और भारत लगातार इसमें सुधार की बात करता रहा है कि UN के सिक्योरिटी काउंसिल सुधार होना चाहिए। भारत देखिए 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का देश है और आज सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, परमानेंट सदस्य नहीं है और भारत इस सुधार की लगातार मांग करता रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि वेस्टर्न कंट्री हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर, जो रूस को लेकर, वो प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आप बता दें, यहाँ भारतीय हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के इवेंट में ये लोग आए हैं। मुझे बताइए, आप लोग कितने खुश हैं? छोटा जी। हम लोग बहुत ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के बाद में हम लोग मिलेंगे, मतलब तो जहाँ तक उन्होंने अपनी भारत की जो छवि दुनिया में बनाई है उसके लिए हेड्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल, आप भी आए हैं मिलने को? हम भी मोदी जी से मिलने आए हैं। मोदी जी इसके पहले भी जकार्ता में आए हुए थे, हम लोग उनके स्वागत के लिए थे। और आज भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जब बात होती है उसके गौरव की, उसकी गौरव गाथा की, और इस तरह से जब एक किंग मेकर बन जाता है कोई देश, तो उसके देशवासी कैसे गर्व महसूस करते हैं, ये हर हिंदुस्तानी वहां मौजूद वही कर रहा है जो आप बता रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।